इस समय एक नाम काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, मौलाना कलीम सिद्दीकी। मौलाना कलीम सिद्दीकी यानी फुलत पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का गांव, जिस गांव में वे रहते हैं, जिस गांव में अपना मदरसा चलाते हैं। और मौलाना कलीम सिद्दीकी पर आरोप ये कि वो लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो उसी बात को जानने के लिए आज हम फुलत में आए हैं, उन्हीं के अपने गांव में जहां उनका मदरसा चलता है, जहां पर उनकी खेती है, जहां पर उनका घर है। वहां पर आकर हम लोगों से आगे चलकर गांव में बात करेंगे, पूछेंगे क्या गांव में मौलाना कलीम सिद्दीकी की छवि है और क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी ने गांव में कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है या नहीं कराया है। इस समय ये आप ठीक मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हो, ये मौलाना कलीम सिद्दीकी का मदरसा है, जिस मदरसे का नाम है जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया फुलत। इस नाम से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अपना मदरसा चलाते हैं। और ये ठीक फुलत का यानी उनके गांव का एक मेन रोड है, यहाँ समझो कि एक मेन द्वार है, यहाँ से फुलत में एंट्री होती है। तो यहाँ के बाद हम जानना चाहेंगे कि क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी गांव के अंदर जो अदर कास्ट के जो और हिंदू कास्ट के लोग रहते हैं, क्या उनका धर्म परिवर्तन कराया है या करा रहे हैं। उन तमाम बातों को जानने के लिए हम आगे अंदर गाँव में जाएंगे और लोगों से पूछताछ करेंगे। फुलत में मौजूद है और हमारे साथ एक महिला जी है, इनसे बात करेंगे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी को लेकर। जी आपका नाम? सीमा। सीमा। जैसे आप मौलाना के साथ खेत में काम करते थे? हाँ जी। क्या आज उन पर आरोप लगे, उनको गिरफ्तार किया गया, क्या गिरफ्तारी सही है उनकी? ये जी गिरफ्तारी तो सही नहीं है जी। क्या धर्म परिवर्तन कराते हैं? जो उनका परिवर्तन पहले था 40 साल पहले, वो बिल्कुल सही था, अब भी सही है। आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हो, कभी आपको उन्होंने कहा हो, पैसे को लालच दिया हो कि आप धर्म परिवर्तन कर लो? कोई लालच नहीं। आपके किसी परिवार के लोगों को? नहीं जी, परिवार के नहीं, किसी गांव बस्ती को नहीं, कुछ नहीं। कभी किसी गांव में किसी को धर्म परिवर्तन कराने की बात नहीं करी? नहीं जी। क्या कहोगे मौलाना के बारे में, किस तरह के व्यक्ति हैं? सही आदमी बिल्कुल। जो आरोप लगा रही है सरकार, कुछ चैनल आरोप लगा रहे हैं उन पर, उसके बारे में क्या कहोगे? गलत है जी, वो गलत आरोप लग रहे हैं। हाँ जी। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि पूरी तरह से फुलत के लोग, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, पूरी तरह से मौलाना को सही बात बता रहे हैं कि मौलाना पे जो लगे आरोप वो पूरी तरह से गलत है। आपका नाम? मेरा नाम सुशील है जी। आप कहाँ के रहने वाले? फुलत के। तो ये जो मौलाना कलीम सिद्दीकी पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, क्या कहाँ तक सही है? भैया यहाँ तो कोई नहीं है, ना कोई इसके बारे में किसी को जानकारी इस मामले में। अच्छा, क्या करते हैं? मैं? हाँ जी। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करूँ, बिजली का। अच्छा, तो ऐसी कोई खबर नहीं है? ना ना, यहाँ तो पूरे गंवाड़ में अपने आसपास बस सब ठीक ठाक है। कोई नहीं, कोई भी बिरादर हो, सब मेल जोल से रहे, आना जाना है सबका। कोई ऐसी मदरसे में गए हैं मौलाना साहब के? मैं तो जाता ही रहूँ, घर भी कोई घर ही नहीं बचा मेरे से तो पूरे गांव में। हाँ। तो खबर झूठी है या सच्ची है? भाई हमारे हिसाब से तो झूठी है। क्या कहेंगे? तो हम तो सही आदमी कहेंगे। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम दाऊद है, मोहम्मद दाऊद। कहाँ के रहने वाले? मैं फुलत का निवासी हूँ। तो आपके ही गांव का एक मामला सामने आ रहा है, हाईलाइट है जी। सुर्खियों में अभी चल रहा है मौलाना कलीम सिद्दीकी का। जी। उन पे आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, क्या सही है? देखिए सर, ये इल्ज़ाम जो है सरासर बेबुनियाद है। कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ भाजपा की एक चाल है। विकास नहीं किया भाजपा ने कुछ भी पूरे 5 साल में, और ये सिर्फ दंगा फसाद चाहती है, हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है। सरकार क्यों चाहेगी दंगा फसाद? सरकार को इससे बेनिफिट मिलता है, हिंदू मुस्लिम वोट बढ़ता है उससे। ये चाहती है सरकार, सिर्फ और कुछ नहीं है। यही मकसद होता है इसका हर बार। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि 2022 का चुनाव सर पे इसलिए दंगा कराना? जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई काम नहीं किया इन 5 सालों में, सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है, तो उसके पास मुद्दा नहीं है सरकार के पास। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका कोई भी विकास का काम नहीं है यहाँ पे, पूरे प्रदेश में कोई काम नहीं किया है उन्होंने, और वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और अगर बात यही थी कि धर्म परिवर्तन वाली बात थी, तो मुख्यमंत्री जी जब शपथ ली थी उस टाइम पे क्यों नहीं उन्होंने ऐसा किया? वो भी करना चाहिए था ना, अगर ऐसी बात थी। लेकिन ये सिर्फ एक चुनाव सर पे है, बांटने का काम कर रही है हिंदू मुस्लिम को, वरना और ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब एक झूठी चाल है बीजेपी की। तो क्या 2013 की तरह दंगे कराकर वोट जुटाने का काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, 2013 की तरह जिस तरह से दंगा हुआ हमारे प्रदेश में,
वही ये चाल दोबारा से बीजेपी करना चाह रही है यहाँ पे। लेकिन इस बार प्रदेश की जनता इतनी समझदार हो चुकी है, सब समझ चुकी है इनकी चालों को, और प्रदेश की जनता इनको उखाड़ने का काम करेगी। आपकी बार नहीं बटेगा? अब की बार हिंदू मुस्लिम एक जगह वोट करेगा, बिल्कुल बीजेपी को यहाँ से प्रदेश की जनता निकालने का काम करेगी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। कहाँ के रहने वाले? हम यहीं के फुलत के रहने वाले हैं। कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा रही है, तो उसमें इल्ज़ाम ये लगाए जा रहे हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जो हैं वो एक मदरसा चलाते हैं और मदरसे में लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। देखो सर, ये बिल्कुल झूठ है कि धर्म परिवर्तन करवाते हैं, मगर हाँ ये बात सच है कि वो लोग मदरसा चलाते हैं और अच्छी तालीम भी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो ज़बरदस्ती से धर्म परिवर्तन करवाते हों, और ऐसी सोच नहीं है उनकी। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाके पूछ सकते हो, ये बहुत गलत है इस तरीके से। ये तो देखो सरकार जो है इस टाइम इलेक्शन का दौर आ रहा है, वह सोच रही है कि हिंदू मुस्लिम आपस में बुड़े, और कुछ ये है कि और कुछ मकसद नहीं है इनका, ये है और कुछ वजह नहीं। क्या केवल 2022 का चुनाव भुनाने के लिए सरकार यानी राजनीतिक पार्टियां? जी सर जी। तो क्या कहेंगे, युवा भी हैं आप, और क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखो जो भी है बहुत गलत हुआ है। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। जी बिल्कुल।